जब दोनों पक्ष ने फैसला कर ही लिया है कि अपना अपना केस वापस लेंगे, उसके बाद भी यहाँ से वीडियो अब बन रही है। अब अनीता जी की फैमिली जो है ना, वो नहीं रुक रही है वीडियो बनाने से, क्योंकि दूसरी तरफ से ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है। और अनीता जी की तरफ से दो दो वीडियो आई है। पहले बेटा सफाई दे रहा है, पहले खुद अपनी सफाई में ये कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सफाई जो है क्यों दे रहे हो भाई। फिर अनीता जी आ गई है सफाई देने की, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई सफाई दी है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अपना इमेज क्लियर करने के लिए आए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। बहुत ही ज़्यादा एकदम से सीधे साधे से टेंशन में दिखते हुए वीडियो सामने से लेकर आए हैं। पहले जब स्टार्ट किया है कि भाई सफाई देना है, भाई सफाई कौन देता है, ऑलरेडी सबको पता है। जो सफाई देता है ना, उसको रहती है कि मैं सफाई दूं। जो सच्चे पक्के होते हैं, जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उनको सफाई की जरूरत नहीं होती है। वो सामने जब वक्त आता है तब वो सबूत पेश कर देते हैं। और भाई कुछ भी अच्छा मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अब पॉइंट पर आती हूँ। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, दोनों की, अनीता जी की भी और उनके बेटे की भी, कि उनके ही कमेंट बॉक्स में अब उनके सब्सक्राइबर उनको बहुत ज़्यादा सीख दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि वो इनको शुरुआत से फॉलो करते हैं, तो पहले ये लोग नहीं थे, ना ही ये ऐसे बदतमीजी से पेश आते थे, ना ही अपनी चाची के लिए ऐसी ऐसी बातें करते थे, ना ही इस तरह से ये जो है लैंग्वेज यूज़ करते थे। और अब जो है खुद की ही बातें जो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लोगों ने उनको डे वन से देखा है। अब जब इस तरह की बातें आ रही हैं, सवाल उठाने के बार बार के एक ही टाइटल डालते हैं, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब क्यों दे रहे हो भाई? सारे सवालों के जवाब, जब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले पक्ष ने आपको बोल दिया है आप आ जाइए और फैसला कर लीजिए, तो आप लोग ना तो जवाब दे रहे हो और लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हो। भाई लोगों के सवालों के जवाब मत दो, वो तुम लोगों को बुला रहे हैं सेटलमेंट के लिए, तो आप वहाँ पर जाइए। आपके बच्चों के भविष्य से ज़्यादा भी कोई कीमती है। मैंने इनका वो वीडियो देखा, पहले मैंने शुरुआत में ऐसे ही देख लिया था, ऐसे कोई ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन एक एक शब्द वो मैंने सुना, जिसमें इनको जब एफआईआर का पता चला था 24 तारीख को, जो इन्होंने व्लॉग अपलोड किया था 24 अगस्त को, उसमें किस तरह से यही लड़का जो यहाँ पर बैठ के सवालों के जवाब दे रहा है, भाई कितनी बदतमीजी से पेश आया है। अपनी चाची के लिए क्या क्या इसने गंदे अपशब्द यूज़ किए हैं। भले ही उसने जैसे भी इल्ज़ाम लगाया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं उनके इल्ज़ाम को मान भी नहीं रही हूँ कि बसंती जी ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, डेफिनेटली इन बच्चों ने ऐसा नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। लेकिन तुम अपने संस्कार कैसे भूल सकते हो? जिस तरह से तुम एलिगेशंस लगा लगा के, धमका धमका के, ज़बरदस्ती एक बूढ़े पिताजी यानी कि अपने अपने पापा के जो है पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी को जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे, पूछ रहे थे। देखो, राय मशवरे के बगैर तो ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ होगा ये काम, उन्होंने भी राय मशवरा किया होगा, तभी उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन ये मत भूलो कि जो आपने एफआईआर की थी ना, उनकी कॉपी उनको भी मिली है, जिसमें आपने गोलू के लिए भी इल्ज़ाम लगाए हैं। आपको अपने करियर की, आपको अपने वीज़ा की, आपको अपनी सरकारी नौकरी की, इन सब की आपको अपनी तो बहुत जल्दी फिक्र हो गई। जब आपकी मम्मी ने ये सारी चीज़ें लिखवाई थी, पहले एफआईआर आपने करवाई थी, तब एक बार भी नहीं सोचा कि गोलू को भी ये सारी चीज़ों से भुगतना पड़ेगा। और वो देखा जाए तो आपसे कम उम्र में भी कम है, अभी वो पूरा करियर उसके सामने पड़ा है, पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी हुई है। तो फिर एक माँ क्या करती? जब आप ये अपनी मम्मी पापा के लिए कर रहे हो कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, कौन अपनी मम्मी पापा को ये कर देगा, वो कर देगा। आपके तो खुद के अपने पर्सनल लफड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब क्योंकि मैंने देखना शुरू किया है, तो मुझे फीड में इनकी वीडियो जो है शो होती रहती है पुरानी। कभी वो शादी वाली, कभी जो ललित ने और उसकी वाइफ ने जो वीडियो डाली है, कभी वो फीड में आ गई, कभी अनीता जी ने उसको डेट बोल दिया था, वो फीड में आ गई, तो कभी अनीता जी ने ये कह दिया था हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वो आ गई। तो तुम्हारे आपस के लफड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो यही रीज़न है कि जब आपस में माँ बेटों में ही लफड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो सोचो देवरानी को या चाची को ये इस तरह से, जिससे तुम वैसे ही चिड़े बैठे हो, उनको तुम किस तरह से करते होंगे भाई, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। उस दौरान भी अनीता जी ने जब वीडियो बनाई थी ना, तब भी कमेंट की, और कमेंट के लिए तो ये शुरुआत से करते आ रहे हैं। भाई मैं 2-3 साल पुरानी वीडियो देख रही हूँ इनकी, उसमें भी यही कह रहे हैं, आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो। उस टाइम तो हो सकता है इतने रिएक्शन चैनल भी नहीं थे जब ये, या इनके खिलाफ शायद नहीं थे,
लेकिन इनको जो ना तब भी कमेंट आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि लोगों ने देखा पहले कुछ और बाद में कुछ और। तो जब तुम उल्टा सीधा कर दिखाओगे और अपने स्वभाव से अलग कुछ कर दिखाओगे तो डेफिनेटली लोग सवाल उठाएंगे। और इनकी लड़ाई जो नहीं रिएक्शन चैनल वालों से नहीं है, ये जो सफाई देने आए ना, ये अपने ही सब्सक्राइबर को सफाई देते फिर रहे हैं। क्योंकि अब अपने सब्सक्राइबर इनको आईना दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तभी बार बार कह रहे हैं कि जब भी मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ मुझे निराशा ही हुई है। तो भाई निराशा वाले काम क्यों कर रहे हो और फिर कमेंट सेक्शन देख ही क्यों रहे हो? एक काम करो ना तो इस तरह की वीडियो बनाओ, ना ही आप ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको छिछा लेदर भी करनी है अपने घर की। आपको जो है बिना ऑनलाइन के आपका गुजारा ही नहीं है। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, पक्के खिलाड़ी हो, कि किन चीज़ों से व्यूज़ आएंगे। और हाँ, व्यूज़ की बात कर रहे थे ना, तो अपने चैनल के व्यूज़ देख लो और 10,000 व्यूज़ में 3,000, 4,000, 5,000 व्यूज़ में कितनी ही अर्निंग हो जाती होगी किसी की। मुझे पता है ना बहुत अच्छी तरीके से कि यूट्यूब पे कितनी अर्निंग किस चीज़ से होती है। आप अपने व्यूज़ देख लो तो फिर इसका मतलब आप भी व्यूज़ के लिए ही कर रहे होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एक भी वीडियो जो इस तरह की बना रहे हो ना, उसको मोनेटाइज मत करो। और इनके सब्सक्राइबर बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग सफाई क्यों दे रहे हो और आपको ज़रूरत ही क्या? अगर आप पक्के सच्चे हो तो आपको सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे सफाई की ज़रूरत तो उनको होती है ना, किन को होती है? जो झूठ बोलते हैं या झूठ बोलना चाह रहे हैं, उनको सफाई की ज़रूरत होती है। और कह रहे हैं ना, सामने वाला 2-2 वीडियो बना रहे हैं। आप भी अपने चैनल से 2-2 वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप भी सफाई लेकर आ गए हो। कल लाला जी सफाई लेकर आ गए थे, फिर बाद में अनीता जी सफाई लेकर आ गई थी। आज दिन में आप सफाई लेकर आ गए हो, फिर बाद में अनीता जी सफाई लेकर आ गई थी। तो क्यों बना रहे हो ऐसी वीडियो? अपने नॉर्मल वीडियोस नहीं बन सकती आपसे? लेकिन एक्चुअली आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है। जैसे आप एलिगेशंस लगाते हो ना सामने वाले पर कि उनको कंटेंट मिल रहा है, वो हमारे नाम का खा रहे हैं, वो उनसे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपको भी ऐसे टाइटल डालकर और इस तरह की वीडियो से, जो देखा जाए तो नॉर्मल जो आप व्लॉगिंग की वीडियो बनाते हो या कुकिंग की वीडियो बनाते हो, उनसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा इंगेजिंग मिलती है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। वो कहते हैं ना, नाम बदनाम न हुआ तो क्या नाम न हुआ। एग्जैक्टली वही। तो आपको इनसे फ़ायदा नजर आ रहा है, तभी तो आप भी बार बार वीडियो बना रहे हो। वरना समझदारी दिखाओ और इस तरह की वीडियो बनाना बंद करो। कहते हैं जो रोज़ 2 वीडियो डाल रहे हो उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे हो, उनको आप क्या कहोगे और आपकी ऑडियंस उनको क्या कहेगी? जैसे आपकी ऑडियंस आपको कह रही है ना, ऐसी उनकी ऑडियंस उनको कह रही है। अब उनको क्या कह रही है उनकी ऑडियंस, उससे आपका क्या लेना देना? आप तो उस पर फोकस करो ना, आपकी खुद की ऑडियंस ही आपको क्यों आईना दिखा रही है? कहीं तो कुछ गलत हो रहा है डेफिनेटली, जो आपको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी वो आपको सीख दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो आप लोग कह रहे हो कि आप लोग झूठे हो, आपने सचमुच में ऐसा काम किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको विश्वास हुआ होगा, कुछ तो उन्होंने देखा होगा जो आपके ही सब्सक्राइबर आपको इस तरह से बोल रहे हैं। और लाओ ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे और बनाओ वीडियोस। जितना आप ये सब चीज़ें करोगे ना, उतना ही उस चीज़ों में धंसते चले जाओगे। आप यहाँ इमेज क्लियर नहीं कर रहे हो अपनी, यहाँ और अपनी इमेज खराब कर रहे हो इस तरह की वीडियोस बना कर। हमारी जो वक्त आएगा, हम जो चीज़ें दिखानी होंगी हम वो दिखा देंगे। जो झूठ बोल रहा है उसको कुछ दिखाना नहीं पड़ रहा, और रियली जो झूठ बोल रहा है उसको कुछ दिखाना नहीं पड़ रहा, फिर भी लोग उसको सच्चा समझ रहे हैं। और आप सच्चे और आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो और फिर भी लोग आपको झूठा समझ रहे हैं। और आपके मुंह पर या आपके खुद के कमेंट बॉक्स में आके लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन तो ऐसा हो गया कि यहाँ आधे लोग जज बने। सोच कर देखिए, आधे लोग, मतलब इन्होंने अपने मुंह से कहा है आधे लोग जज बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये सोच कर देखिए कि जितने इनको कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से 50% कमेंट इनको सीख देने वाले आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे बसंती के हैं। भाई इनके देखो, इनके कितने सब्सक्राइबर हैं और बसंती के कितने से सब्सक्राइबर हैं। तो उसके अगर आधे सब्सक्राइबर भी आके इनको कमेंट करेंगे तो वो तो थोड़े से ही होंगे जितने इनके व्यूज़ हैं और जितने इनके सब्सक्राइबर हैं। तो सोच कर देखो, इनके खुद के सब्सक्राइबर अब इनको सीख दे रहे हैं। कहते बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि आप लोग अच्छा कर रहे हो। आप ये समझ लीजिए कि 95:5 का रेशियो चल रहा है। आपको 5% कमेंट जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप केस वापस ले लो, या आप अच्छा कर लो, या वैसे कर लो, या केस वापस मत ले लो। बल्कि 95% आपको ऐसे केस आ रहे हैं जो आपको आपकी गलतियां गिना रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि केस वापस ले लो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, इससे आपकी घर की इज्जत खराब हो रही है। ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे बन गए हो। कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपको इनसे भाई बहुत ज़्यादा जलन है। अब सोच कर देखियो, आपके ही सब्सक्राइबर आपको ये सारी बातें बोल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। अगर जलन होती तो हम अपना काम सिखाते ही नहीं। अपना काम, यूट्यूब आपका खुद का कॉपीराइट नहीं है कि आपका अपना काम नहीं है। ये यूट्यूब पे कोई भी आ सकता है, कोई भी बता सकता है। हाँ, आपने जरूर पहले चैनल बनाए हैं और आप ये सारे काम करते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि यूट्यूब आपका अपना है और आपका अपना काम है। और ये जो बार बार आप यूट्यूब को अपना बिजनेस बोलते हो ना, इसको प्लीज़ बंद करिए, क्योंकि पर्सनल आपका खुद का नहीं है ये यूट्यूब, ये सबका है। आपने वीडियो बनाई थी अपने लालच के लिए, आपने वीडियो
बनाई थी खुद के लिए, डॉलर कमाने के लिए, जिनमें से कुछ चंद हिस्सा आपने उनको दिया, कभी नहीं भी दिया। तो आपने अपने महंगे कैमरे से शूट किया, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने उससे अर्न करने के लिए क्या है, कोई इतना फालतू नहीं है जो आप जो जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे ना अपनी उन चाची के लिए, कि उनके लिए आप इतने बड़े महान बन जाओगे कि आपके लिए आप उनके लिए इतना सब कुछ करोगे। और जलन ना हो तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, आप अब से 2 साल पहले के, कि हम कितने अच्छे रहते थे। 2 साल पहले तक भी आप उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे थे जब वो चैनल अपना खुद का खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब से 2 साल पहले की भी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके चैनल पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप उनको बैकलेस दे रहे हैं, उल्टे सीधे टाइटल डाल रहे हैं, गलत सलत दिखा रहे हैं। इवन आपकी जो है मम्मी पता नहीं क्या क्या कह रही है कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। इस तरह के टाइटल डाल के आपकी जो ये कंट्रोवर्सी है ना, ये 2-3 साल से चलती आ रही है। बस उन्होंने ये कह दिया कि मुझे हमें इस पर काम नहीं करना, या तो आप हमें पैसे दो या हमें इतनी मेहनत इस पर नहीं करनी, हम खुद के लिए मेहनत कर लेंगे। बस इसी बात का आपको बुरा लग गया है कि हमने इनको यूट्यूब पे वीडियो बनाना सिखाया और अब ये अपना खुद का यूट्यूब बना रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया भाई, कभी कोई भी ऐसा होता है कि जो कलाकार होता है वो काम करता है, तो क्या वो खुद का कोई काम नहीं कर सकता है क्या? आपने तो ये सोच लिया कि यूट्यूब सिर्फ आपका है, बिजनेस है, कि सो कॉल्ड आप बिजनेस कहते हो ना, हमारा काम। भाई आपका कोई काम नहीं है। हाँ डेफिनेटली आपने उससे उनसे जो करवाया है ना, ये कहते हैं ना फैक्ट्री ओनर जो होता है मजदूरों से काम लेता है तो वो अर्न कर पाता है, एग्जैक्टली आपने वही किया है। वाह कितने बड़ी लाइन बोली इन्होंने कि 2 साल पहले हम हंसा बोला करते थे, वो टाइम आप भूल गए हो, और हम उनको अपनी मम्मी की तरह से ट्रीट करते थे। कोई भी अपनी मम्मी को कितना भी मम्मी बुरा बोले, गुस्से में मारे पीटे अपने बच्चे को, लेकिन कोई भी औलाद अपनी मम्मी को नीच औरत, घटिया औरत कभी नहीं कहेगा। अगर मम्मी का दर्जा दिया होता ना तो नीच औरत, घटिया औरत ये सब नहीं बोलते कि हमने इनके कपड़े फाड़े हैं, इन्होंने हम पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया, ये लगाया वो लगाया। अरे ये तो देखो तुम्हारे जो FIR हुई है, तुमने जब उस छोटे लड़के को, तुमसे तो छोटा ही है वो जिस पे ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कहाँ वो इतनी उम्र के जिनके बच्चे इतने जवान हो रहे, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके वो कपड़े फाड़ेगा छोटा सा बच्चा जिस पे इल्ज़ाम लगाया है। अब जब आपने एक बेटे पे इल्ज़ाम लगाया तो क्या माँ चुप बैठ जाएगी क्या? जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है ना, वैसे ही उसकी माँ भी अपने लिए उसने स्टैंड लिया, अपने बच्चों के लिए उसने स्टैंड लिया। हाँ वो एक अलग बात है कि गलत चीज़ पे स्टैंड लिया उन्होंने, लेकिन हो सकता है उनके सामने और कोई रास्ता ही ना हो, जो कि आपकी मम्मी दिखा रही थी ना वीडियो में कह के कि देखो बुआ जी ऐसे कह रही हैं कि हमारी बात हुई थी गोलू से, तो गोलू ने कहा था और कोई ऑप्शन नहीं था। एग्जैक्टली आपने और कोई ऑप्शन उनके सामने छोड़ा ही नहीं। अगर काश आपकी मम्मी को ये पहला मौका मिलता ना, वो भी नहीं छोड़ती। आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि आपकी मम्मी भी ये मौका नहीं छोड़ती। और अगर कोई इंसान गलत करेगा तो उसके इमोशन ऐसे हो जाएंगे। कल को तुम्हारी मम्मी, अभी आपके भाई ने शादी कर ली है ना, अगर आपकी भाभी को एक्सेप्ट ना करें और आपकी मम्मी और आपके भाई में कुछ भी बातें हो जाएंगी, तो क्या आपका भाई जो है कुछ भी बोलेगा? वो जब उनके वो वाले हालात नहीं रहेंगे जो आज हालात हैं, तो क्या आप अलाउ करेंगे कि आपका जो भाई है वो आपकी मम्मी को कुछ भी गलत सलत कहे? आप सुन पाओगे क्या? जो संस्कार होते हैं ना वो किसी भी हालात में नहीं बदलते, क्योंकि संस्कार संस्कार ही रहते हैं। और इज्जत का दायरा जो होता है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और आपने छोड़ा। कितने गंदे लैंग्वेज में आपने यूज करके उसको ये बोला कि कितनी घटिया और नीच औरत है। कोई अपनी माँ के लिए, अगर माँ का दर्जा दिया है ना, कोई अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं बोलता। एग्जैक्टली आपने वही सीखा है जो आपके पेरेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट अपने पिताजी को नहीं मान रहे और उनको ये कहते हैं कि वो झूठे हैं और वो गलत का साथ दे रहे हैं। अरे भाई माँ बाप को कहते ना, जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप जो है बच्चों की तरह से हो जाते हैं। हो सकता है उनमें शायद इतनी समझ ना, हो सकता है कि उनके लिए ममता मोहब्बत ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो चुप रहते हैं और बोलते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करना छोड़ दो। जो आपके पेरेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं वही आप करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि संस्कार तो आखिरकार संस्कार है ना। दादा से आप बदतमीजी से बात कर रहे थे, चाची के लिए आप बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो फिर संस्कार बचे कब आपके? कहाँ बचे संस्कार आपके? और वो ना केवल आपने उसको आप सोच कर देखिए, अगर ऑनलाइन आपने ये सब बोलकर अपलोड किया है चैनल पर, तो ये सोच कर देखिए कि कैमरे के पीछे, अगर आप कैमरे के पीछे की सच्चाई तो आप बता रहे हो गोलू के लिए कि आप ये देखिए कि ऑफलाइन वो कैसे बोलता है। भाई मैं तो आपका रिजल्ट देख चुकी हूँ, उसको तो मैं ऑनलाइन देखा ही नहीं। ऑनलाइन तो वो भैया भैया करता रहता है, अंजलि दीदी भैया ये सब करता रहता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो ऑफलाइन बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा। जब मैंने आपको ऑनलाइन बोलते हुए सुना है, इतनी बदतमीजी लैंग्वेज में बात करते हुए सुना है, दादा से बदतमीजी से पेश आते हुए सुना है, देखा है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बात करते होंगे? तो सोच कर देखिए ऑफलाइन और ज़्यादा कितनी बदतमीजी से या और किस
तरीके से बात करते होंगे। तो मैं चलिए आप लोगों से पूछता हूँ, मतलब ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं आप लोगों से पूछता, अगर आपके पेरेंट के साथ ऐसा होता या आपके बच्चों के साथ ऐसा होता, क्या आप चुप बैठते? तो वही तो एग्जैक्टली उसने भी किया है। जब उसके बच्चों के साथ ऐसा गलत हुआ है तो वो औरत कैसे चुप बैठ जाएगी भाई? जो उसको लोगों ने राय मशवरा दिया वो उसने किया, भले चाहे वो रास्ता फिर गलत क्यों ना हो, क्योंकि गलत रास्ता पहले आपने पकड़ा, आपने उसको बढ़ावा दिया। जब आपने कपड़े फाड़ने का ये मेंशन किया है अपने एफआईआर में और वो एफआईआर उन तक पहुंची है और उनको ये समझ में आया है कि ये इस हद तक गिर सकते हैं कि एक छोटे से लड़के को, जो बड़ी मम्मी कहते हैं, जिसका मुंह नहीं थकता, उसके लिए ये एलिगेशंस लगाए हैं कि कपड़े फाड़े हैं। उसी के मामा के लिए ये बोला है कि कपड़े फाड़े, जो रिश्ते में भाई समान लगते हैं। तो फिर वो कैसे तुम्हारी इज्जत को या किसी भी बात को रख लेती? उसको भी तो अपने बच्चों को बचाना है ना। काउंटर एफआईआर कराई उन्होंने, या तो तुम एफआईआर अपनी तुम भी वापस लो और हम भी वापस ले। और कहीं ना कहीं भाई तुम लोगों को टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तुम्हारी मम्मी के चेहरे पे भी दिखाई दे रही है, तुम्हारे भी चेहरे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हो और लग रहा है कि हमने एफआईआर में इस तरह से लिखवा के फंस गए। क्योंकि अब वो अकेली नहीं है, उसको भी सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और न जाने कितने ऐसे लोग भी होंगे जो वकील भी होंगे, जज भी होंगे, हो सकता है कितने सारे लोग ऐसे हों कि उनको राय मशवरा दे देते हों, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। आपने भी तो सोशल मीडिया पे अपलोड करा है। उस दिन बड़े गुहार लगा रहे थे ना, कोई जज हो, कोई वकील हो, हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमें ये बताइए कि इन्होंने एफआईआर ऐसी की है तो हम उसके बदले में इनको कौन सी एफआईआर करा सकते हैं। कराइए ना, मांगिए आप भी जज से, वकील से, पुलिस वालों से टैग कीजिए और उनसे मांगिए हेल्प कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो बताइए हम क्या करें। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मत लीजिए आप केस वापस, आप भी मत लीजिए, लड़ लीजिए केस, समझ में आ जाएगा कि आपका केस का क्या है और उसके केस का क्या है। पर भूलिए मत कि एक माँ जो होती है ना, जब उसके बच्चों पे आंच आती है तो चाहे फिर वो आपकी माँ हो, चाहे फिर वो उनकी माँ हो, अपने बच्चों के लिए माँ किसी भी हद को पार कर सकती है, चाहे फिर उसकी बात उसकी इज्जत पे क्यों ना आ जाए। कह रहे भैया, दीदी, बड़ी मम्मी, क्योंकि आपकी मम्मी के साथ तो ऐसा हुआ है तो तुम इतनी रिस्पेक्ट मत दो। भाई वो उसकी माँ के संस्कार हैं, वो ऐसे ही रिस्पेक्ट दे रहा है, वो इसी तरह से बात कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने ये नहीं सिखाया है कि आज अगर लड़ाई झगड़े हो रहे तो वो तुम्हारे भैया नहीं रहे, वो तुम्हारी दीदी नहीं रही, वो तुम्हारी बड़ी मम्मी नहीं रही हैं। तो जैसे संस्कार वो बचपन से देखते आ रहे हैं उसी को वो आज तक मेंटेन कर रहा है, जो कि आपने वक्त के रहते छोड़ दिए अपने संस्कार। कह रहे हैं कि वो जो ऑडियो डाल रहे हैं उसमें कैप्शन जो है वो गलत लिख रहे हैं। अगर वो गलत कैप्शन लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस अगर वहां से है, बिहार से है, तो उनकी ऑडियंस भी तो वहीं से ही है। उनकी ऑडियंस कौन सा लंदन, यूरोप से है, वो भी तो वहीं से ही है ज़्यादातर। तो कोई भी ये बता देगा, जब उनको भोजपुरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी तो वो अपने आप वहाँ पर उनकी चैनल पर भी तो ये सवाल उठने चाहिए कि आपने कैप्शन गलत डाले हैं। ऐसे तो मुझे कोई देखने के लिए नहीं मिला। रही बात भोजपुरी की और लैंग्वेज की, आपकी मम्मी का एक वीडियो देखा मैंने अभी, जिसमें वो बाबूजी से लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं और उनको बता रही हैं जब आपकी जो दादी थी, दादी की चारपाई के लिए कि दादी को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मुझे नहीं पता। टोटल पूरा का पूरा व्लॉग जो है उन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज में बनाया और कैप्शन क्या डाला, आज चुप नहीं रहूंगी, आज मैं सब बताकर, सारा सच बताकर रहूंगी। अगर सारा सच बताना ही था ऑडियंस को तो ये मत भूलिए कि बिहार से नहीं है सारी ऑडियंस जो है ना वो भोजपुरी नहीं जानती है, तो आपको हिंदी में बोलना चाहिए था। बाबूजी वहाँ पे हिंदी में जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी उसी लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। तो फिर ऐसी वीडियो बनाने का फायदा ही क्या है, जिस वीडियो को आप किसी को समझा नहीं पा रहे, कोई समझ नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ये टाइटल डाल दिया और लोगों को फूल बना दिया व्यूज पाने के लिए। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन से टाइटल को, कौन सी वीडियो को या कौन से कैप्शन को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, उसको व्यूज की तरह, व्यूज के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पुराने खिलाड़ी जो हो ना भाई, कहते हो ना 10-12 साल से काम कर रहे हो यहाँ पर, तो वही जो 10-11 साल से काम कर रहे हो तो क्यों बेकार में अपनी इज्जत को खराब कर रहे हो। अभी भी वक्त है, ये सारी चीजें छोड़ दो, नहीं तो इतने सालों में जो बनाई गई आपकी इज्जत थी ना, धीरे धीरे जैसे वो कम होती जा रही है। अभी तो 50% कमेंट ऐसे हो गए हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या आपको सीख देते हैं, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो अभी आप जो बोल रहे हो वीडियो में, फिर वो धीरे धीरे करके 100% कब हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या रह जाएगा, क्या ही अपने ये सो कॉल्ड आप बिजनेस कहते हो ना इसको, यूट्यूब को, क्या ही कर लोगे अपने बिजनेस पर। अब वो सवाल का जवाब देने आगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग तो दिखाई नहीं, तो कहते हैं हम यहाँ पे सब चीज़ यूट्यूब पे क्यों डालें, सारा छीछा लेदर तो आपने यूट्यूब पे ही कर रखा है। आपने यूट्यूब पे क्या नहीं बोला, चाची को गालियाँ दी, गाली गलोच किया, बदतमीजी से बोले, दादा पे चिल्लाए, सब चीज़ तो तुम दिखा रहे हो, इसने ये किया, उसने वो किया, एफआईआर की कॉपी डाल दी, दूसरे का मोबाइल नंबर अपलोड कर दिया, और आप रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते, फोटोग्राफ्स नहीं दिखा सकते कि उसमें क्या शूट हुआ है क्या नहीं हुआ है। या तो खुलकर बोलिए कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है,
है, या तो फिर भाई ये सबसे अच्छा तरीका होता है ये कहने का कि हम यूट्यूब पे क्यों दिखाएं, हम तो जब वक्त आएगा जब दिखाएंगे। तो शांति से बैठिए, जब वक्त आएगा पुलिस में दिखाइएगा, कोर्ट में दिखाइएगा, और हमें भी ये लगेगा कि भाई हाँ आपके पास सबूत है, चलिए ठीक है आप केस जीत गए, क्योंकि आपके पास तो पक्के अच्छे सबूत थे। क्योंकि कैमरे से और फुटेज से ज़्यादा अच्छे सबूत तो हो ही नहीं सकते। उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि गोलू के तीनों मामा, गोलू की मम्मी, गोलू की मौसा, गोलू की मौसी और गोलू के मौसी के बेटे ने आपकी मम्मी के कपड़े फाड़े, उनको मारा पीटा, उनके बाल नोचे, उनको कुएं में धकेल के लेकर जा रहे थे। और जब उनको सजा होगी, इससे ज़्यादा खुशी फिर हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काम किया है तो डेफिनेटली उनको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सबूत हो तो। ना आप लोग जज हैं, ना आप हमारा फैसला कर लोगे, तो फिर सफाई देने क्यों आ गए यहाँ पर? फिर सफाई क्यों दे रहे हो, सवाल क्यों दे रहे हो, सवालों के जवाब क्यों दे रहे हो? भाई एक तरफ की बातें करो, भाई ये मत करो। यहाँ पे भी आप जो है एक थाली के बैंगन हो रहे, इधर भी लुढ़क रहे, इधर भी लुढ़क रहे हैं। एक तरफ कह रहे हो कि ना आप जज हो, ना हम आपको सफाई देंगे, और दूसरी तरफ वहाँ पे सवालों के जवाब देने आ गए कि ये है मेरे सारे सवालों के जवाब और एक मेरा सवाल भी है। तो भाई क्या करना चाह रहे हो पहले सोच लो। आपस में बैठ के पूरी फैमिली पहले तरीके से तय कर लीजिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। यूट्यूब की जो आपकी फैमिली है, जिसको आप यूट्यूब फैमिली कहते हो, उनको बताना है या उनको बैकलेस देना है या उनको खरी खोटी सुनाना है, क्योंकि वो तो आपके अकॉर्डिंग जज नहीं है, लेकिन उनको जानने का पूरा राइट है, क्योंकि डे 1 से आप अपनी हर चीज़ उनके साथ शेयर करते आ रहे हो। चलिए तो इसी नोट पर मैं भी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।